हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। रियल डेप्थ मीन्स कोई भी वाटर टैंक जैसे है तो उसकी एक्चुअल डेप्थ जितनी होती है वो उसकी रियल डेप्थ। और कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर अगर पड़ा हुआ है, सपोज हम कोई कॉइन मान लें कि उसके अंदर कोई कॉइन पड़ा हुआ है और उसको हम जब ऊपर से देखते हैं तो वो जो कॉइन है वो हमें वाटर टैंक की एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जिसको हम अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये भी देखा होगा हमने, अगर कोई ऑब्जेक्ट ना देखे हम, टैंक का जो सरफेस है अगर उसको भी हम देखें तो वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो सो वी कैन राइट अ वाटर टैंक अपीयर्स less deep than its actual depth due to refraction of light. ओके, इस फिनोमेना को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज ये कोई वाटर टैंक का जो है कोई इंटरफेस है, तो यहाँ इसके अंदर वाटर है, तो ये हमारा कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम। ओके, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? एयर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओ। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया हमने ओ, और यहाँ से कोई लाइट की रे जो है नॉर्मली इंटरफेस पे आ रही है। ठीक है, तो ये ओ ए इसका पाथ हम दिखा देते हैं, और ये इसको क्रॉस करके कैसे जाएगी? नॉर्मली ही जाएगी। अगर ये रे किसी एंगल आई पे जाती अदर देन 90 डिग्री तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, बट ये नॉर्मली इंटरफेस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मली ही जाएगी। तो इसका पाथ हो गया ओ ए डैश। ओके, तो ये जो ओ ए है ये हमारी रियल डेप्थ होगी, और इसको हम मान लेते हैं सपोज स्मॉल एक्स। दिस इज द रियल डेप्थ ऑफ द टैंक। ओके, अब हम सेकंड रे ऑफ लाइट लेते हैं। सपोज वो आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, एंड दिस इज द पॉइंट बी। ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब ये जाएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएशन होगा इसका। तो सपोज दिस इज द पॉइंट सी, तो इसका पाथ हुआ ओ बी सी। अगर हम इस रे को रिप्रोड्यूस करें तो ये बैकवर्ड इसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये किसी और पॉइंट पे आके मीट करेगी। सपोज दिस इज द पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं आई। ओके, तो आई हमने इस पॉइंट का नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से जब हम देखेंगे इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर से, तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना दिखाई दे के आई पॉइंट पे दिखाई देगा, तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। क्लियर? तो ओ ए ये क्या हो गई? रियल डेप्थ। और जो ए आई है हमारी, यहाँ से लेकर और अप टू द पॉइंट आई, ये हमारी हो जाएगी अपरेंट डेप्थ। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं रियल डेप्थ एक्स एंड अपरेंट डेप्थ वाई। ओके, तो जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है दिस इज द एंगल आई, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, अब देखो ये एंगल हमारा आई है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ये भी आई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी कितना होगा? आई होगा। एंड ये एंगल हमारा आर है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
तो यहाँ से देखो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी है ओ ए बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसके अंदर हम साइन आई की वैल्यू लिखते हैं। साइन आई क्या होगा, ए बी अपॉन ओ बी। ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड ओ बी इज द hypotenuse, then AB upon OB. Similarly, in triangle IAB, this is the triangle IAB. इसके अंदर हम लिखते हैं साइन आर की वैल्यू। साइन आर क्या होगा हमारा, ए बी अपॉन आई बी। अब हम मान लेते हैं ये यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसको हम 1 लेते हैं। ओके, तो नियर अबाउट इसको हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू साइन आई, ओके, इसमें इस मीडियम में साइन आई होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन आर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन आई इक्वल टू, ये 1 होता है तो 1 इंटू साइन आर। ओके, सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन आर, इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी, एंड वैल्यू ऑफ साइन आई ए बी अपॉन ओ बी। ए बी से ए बी कैंसल, सो वी कैन राइट म्यू इक्वल टू ओ बी अपॉन आई बी। अब देखो अगर एंगल स्मॉल्स हैं, जैसे इफ आई इंसिडेंट एंगल हमारा स्मॉल है तो ये एंगल भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। देन जो बी पॉइंट है वो ए के बहुत क्लोज होगा। सो वी कैन राइट व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, B is close to A, ओके, और B A के क्लोज होगा तो हम A को नियरली B पे मान सकते हैं। सो वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ओ ए अपॉन आई ए, ओके, एंड ओ इज ए क्या है, रियल डेप्थ, देन रियल डेप्थ अपॉन apparent depth. Real depth is x, apparent depth is y. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, 4/3। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम 4/3 पुट करें x अपॉन वाई, सो वी कैन राइट y इक्वल टू 3/4 टाइम्स x। इट मीन्स जो हमारी अपरेंट डेप्थ होती, अपरेंट डेप्थ जो हमारी होगी वो 3/4 टाइम्स रियल डेप्थ होगी। ओके, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 टाइम्स रियल डेप्थ।